हेलो एवरीवन। आज आपके साथ एक हम बहुत ही अलग और इम्पॉर्टेंट बात के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम आज से कुछ भी बात करें आज और कुछ ही दिनों बाद, आज 25 दिसंबर है, तो आपको हैप्पी मैरी क्रिसमस और बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर की, क्योंकि वो भी 6 दिन बाद आने वाली है। और इन सब के साथ हमारी सभी बच्चा पार्टी को बोर्ड परीक्षा में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी इस समय कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और उन अच्छी तैयारी के लिए मैं एक आपसे क्वेश्चन के रूप में कुछ पूछने जा रहा हूं, और वही क्वेश्चन आप सबका होता है, तो बड़ा अच्छा आपके लिए हो सकता है ये। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो कि आपका क्वेश्चन है, कि जब बच्चे पढ़ते हैं और टीचर्स पढ़ाते हैं, वो चाहे क्लास कोई भी हो, तो अधिकतर लोग अपनी आम भाषा में भी बोल देते हैं कि भाई उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या बच्चे भी आपस में बात करते हैं कि यार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए समझ में कम आता है। तो मैं आज क्वेश्चन यही लेकर आया हूं कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए कई बच्चे बोलते हैं कि सर कॉन्सेप्ट मतलब सर कोई अवधारणा, सर संकल्पना, उसे हिंदी में बोल दिया। तो हम कहते हैं भाई संकल्पना क्या है। तो अब संकल्पना क्या है, तो किसी तरह से डेफिनेशन आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए, तो अधिकतर मैंने अपनी क्लास में ये अनुभव किया है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल देकर क्लियर नहीं करना आता, और ये एक प्रॉब्लम सी बनी हुई है कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट। तो देखिए, आज मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उम्मीद है कि उन एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट की नेचर शायद समझ में आएगी। तो एक पहली नुमा आपसे जब मैं क्वेश्चन करूं कि बताओ भाई, ये मेरे क्लास के अनुभव हैं। जब मैं बच्चों से कहता हूं बताओ भाई आप लोगों ने गाय देखी है, तो आंसर मिलता है कि गाय, अरे सर गाय तो सबने देखी है। तो मैं पूछता हूं बताओ गाय के दांत एक तरफ होते हैं या दो तरफ, तो बहुत बच्चे यही बोलते हैं कि सर दोनों तरफ। फिर मैं कहता हूं दोनों तरफ, तो कहते नहीं नहीं सर एक तरफ। तो फिर मैं थोड़ा सा बोलता हूं कि अच्छा एक तरफ होते हैं, तो कहते हैं नहीं सर दोनों तरफ होते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है, और अधिक से अधिक लोग यही कहते हैं कि सर दोनों तरफ। और मज़ेदार बात यह है कि अगर किसी ने कह भी दिया कि एक तरफ, तो हम कहते हैं कि एक तरफ अच्छा कौन से, ऊपरी साइड या निचली साइड, तो वो कहता है सर ऊपरी साइड। और गर्ल्स तो आंसर देती नहीं सर हमने गाय को आटा रोटी खिलाई है, उसके दोनों तरफ होते हैं। हम कहते हैं अच्छा दोनों तरफ होते हैं, बहुत अच्छी बात, कल देख के बताना। मैं क्लियर करूंगा कि आप कैसे बताओगे कि गाय के दांत एक तरफ होते हैं या दोनों तरफ, क्योंकि इसका रिलेशन है कॉन्सेप्ट से। अच्छा, फिर मान लिया आप मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग मेरे सामने अगर नहीं हो, तो जब मुझे आप सुन रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि ये चीज़ आपको किस % तक क्लियर है। अब मैं पूछता हूँ बताइए, अच्छा कुत्ते के, तो डॉगी तो सबने देखा है, तो कहते हैं सर कुत्ते के दोनों तरफ। हाँ सर देखिए हमने बताया ना कुत्ते के दोनों तरफ, गाय के भी दोनों तरफ। हम कहते हैं हाँ ठीक है आपने बताया, हमने सुना। अच्छा, फिर मान लिया मैं कहता हूँ कि और बताइए एक आध के, तो इस तरह के आंसर आते रहते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है, और इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं बच्चों से कहता हूँ देखिए भाई आप लोगों के दांत किधर होते हैं, बोले अरे सर ये कोई पूछने का क्वेश्चन है, सबको पता है दांत दोनों तरफ होते हैं। तो हम कहते हैं कि अच्छा पता है आपको दोनों तरफ हम लोगों के दांत क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोगों के सींग नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि जिस एनिमल के सींग होते हैं उसके दांत एक तरफ निचले जबड़े में होते हैं, और जिसके सींग नहीं होते हैं उसके दांत दोनों तरफ होते हैं। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, ये है कॉन्सेप्ट, अब इसके बेस पर हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ऊंट के दांत
दोनों तरफ, क्योंकि उसके सींग नहीं होते हैं। कुत्ते के दांत दोनों तरफ, क्योंकि उसके सींग नहीं होते हैं। ऐसे ही मनुष्य के दांत दोनों तरफ, क्योंकि उसके सींग नहीं होते हैं। तो अब आप कभी भी किसी भी एनिमल पर इसे चेक करिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट के बेस पर आंसर आ जाएगा कि भैया जिसके सींग होते हैं उसके दांत एक तरफ निचले जबड़े में होते हैं, और जिसके सींग नहीं होते हैं उसके दांत दोनों तरफ होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अब आप देखिए, ऐसे ही पक्षियों के ऊपर बात आती है कि जब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, अच्छा बताइए चमगादड़ उड़ता है? बोले यस सर उड़ता है। अच्छा कबूतर? यस सर उड़ता है। अच्छा मोर? हाँ सर उड़ता है, थोड़ा कम उड़ता है। अच्छा बत्तख? वो सर ये नहीं उड़ती है। अरे भाई, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो पक्षी है वो उड़ता है, इट इज़ ए कॉन्सेप्ट। तो पक्षियों का जो मेन लक्षण है, प्रॉपर्टी है, वो उड़ना है। ये कॉन्सेप्ट है। आप इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल आपका अच्छा लगा। थैंक यू।